तो इन पहाड़ों की बनावट ही कुछ इस कदर होती है, जो एक नजर इन्हें देख ले उसे मोहब्बत हो जाती है। यहाँ शॉप ओनर हो या होटल के मालिक हो, उन्हें हम लोग कहते हैं साहू जी, राइट? रेनी सीजन में बहुत ब्लैक आता है। शायद से हड़े इनको छोटे मोटे पौष्टिकता वाली चीजें मिली। हाँ, ऑफिसर ने हमें रोका। भाई साहब, अभी जो मैंने आपको गेट दिखाया था वो दरअसल मेन गेट है ही नहीं। तो भाई साहब, रात में जो थर्राटेदार ठंडी लग रही थी, हम लोग ने डिनर विनर किया, हम सोने आए तो भाई साहब 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच चुका था। और जब हम सुबह उठे हैं तो हमने जैसे ही ये खिड़की से पर्दा हटाया तो हमें कुछ ये नजारा देखने को मिला। और रात में ये ऐसे पता नहीं कितने नजारे हमने मिस कर दिए होंगे राइड करते वक्त भी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप सब काफी बेहतर से भी बेहतरीन होंगे। तो हम कल रात पहुंच चुके थे कालो पानी में, जो कि हमारी डेस्टिनेशन से बस मुश्किल से 2 से 3 घंटे पीछे है। तो अभी फटाफट से हमने यहाँ अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया था। आज हमें फाइनली वाई वाई की जगह ब्रेड बटर मिल गया है और दूध वाली चाय। तो फटाफट से हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने सामान को फटाफट से, सारा सामान जो हमने फैला रखा है उसे पैक करते हैं, बाइक पे लोड करके अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो हेयर वी हैव आवर शॉप ओनर, और इस होटल के मालिक भी यही हैं। और यहाँ शॉप ओनर हो या होटल के मालिक हो, उन्हें हम लोग कहते हैं साहू जी, राइट? हाँ, तो नाम क्या है सर आपका? मेरा सोम है। सोम नाम है इनका। भाई 3 विजन होटल है कालो पानी में। जैसे आप एंट्री करने लगोगे आपको 3 विजन होटल मिल जाएगा। वहाँ आपको मिल जाएंगे हमारे सोम भाई और एक दीदी मिल जाएंगी, उन्हें हम वीडियो में नहीं ले रहे, उन्होंने मना कर रखा है। तो इस नाम का मतलब क्या है कालो पानी, तो वो हमने पूछा, तो वो अभी हम सोम भाई से ही पूछेंगे, वही हमें बता देंगे कि यहाँ पे इसका नाम कालो पानी क्यों है। वो झरना है, उसमें वो रेनी सीजन में बहुत ब्लैक आता है, इसलिए वो झरना वो ब्लैक आता है। हाँ, हाँ। कालो पानी इसका नाम रखा है। सो दैट्स द रीजन कि यहाँ एक झरना है, वहाँ पे रेनी सीजन में पूरा वहाँ का वाटर ब्लैक हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ का नाम कालो पानी है। लगाते हैं महादेव का जयकारा और अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं फटाफट से और खूबसूरती से। तो बोलो ओम नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। शायद से हमारी ऑफ रोडिंग आज की फिर से स्टार्ट हो गई है क्या? नाइस। अब इस टाइम कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइम कैसी भी रोड आ जाए अपन आराम से पूरा एडवेंचर लेते हुए क्रॉस कर जाएंगे। भाई साहब, ये नज़ारे देखो। अब ये आ गए पथरीले पहाड़, कभी हरे भरे पहाड़, फिर वही बालू वाले पहाड़, फिर ऐसे पथरीले पहाड़, और कहीं कहीं स्नो वाले पहाड़। मतलब हर जैसे थोड़ी थोड़ी किलोमीटर पे पहाड़ों का रंग चेंज होता जाता है, पहाड़ों की कंडीशन चेंज होती जाती है। तो अभी अपने सामने यहाँ की लोकल बस जा रही है। तो जैसे हमारे यहाँ लिखा होता है ना बस के पीछे स्लोगन, तो भाई वो तो मेरे ख्याल से हर जगह के बस वालों का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो अपने बस पे लिखवाएंगे। हमारे यहाँ अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर मिलेंगे देखो मगर प्यार से, ऐसे सब स्लोगन्स लिखते हैं। और यहाँ हमारे बस वाले भाई ने लिखा है चाहे दिन तिमरो माया। चाहे दिन तिमरो माया का मतलब होता है कि हमें सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। और ये नीचे भी उसके एक लिखा है खाली पेट में मेरा दिमाग की बत्ती नहीं जलती। भाई साहब, मतलब ये बस वालों के जो स्लोगन्स होते हैं वो हमेशा एकदम नेक्स्ट लेवल के रहते हैं।
तो भाई साहब हेयर वी गॉट जोमसोम एयरपोर्ट का रनवे, उसके पीछे इतना खूबसूरत नज़ारा, ये बर्फीले पहाड़, सामने ये भी मिट्टी वाले पहाड़ हैं, इनको छोटे मोटे पौष्टिकता वाली चीज़ें मिली हैं। तो इसमें पेड़ पौधे हैं, सामने देखो क्या खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं भाई, पीले पीले कलर के यहाँ से दिख रहे हैं। और ये है कुछ हमारे बर्फीले पहाड़, उसके ऊपर आसमान, यहाँ है हमारा बालू वाला पहाड़ और उसी के जस्ट नीचे ये है जोमसोम का एयरपोर्ट। भाई यहाँ से तो जब आप प्लेन में भी जाते होगे ना तो एक नेक्स्ट लेवल मज़ा आता होगा। ये पूरा पहाड़ से होते हुए हो सकता है कि रिस्की हो, बट भाई मज़ेदार, तो देखने में सीन तो बढ़िया आता होगा। तो अभी फटाफट से टाइम को वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर जोमसोम एयरपोर्ट आ गया है, यहाँ पे रनवे आ गया है, तो जोमसोम भी अपने से 4-5 किलोमीटर ही दूर होगा। तो फटाफट से चलते हैं जोमसोम की तरफ। तो भाई अभी अपने साथ एक कंफ्यूजन हो गई थी, जो हमने आपको रनवे दिखाया था जोमसोम एयरपोर्ट का रनवे। तो भाई मुझे ऐसा लगा कि वहां से 5-6 किलोमीटर आगे है जोमसोम की मेन मार्केट, बट भाई जरा सा ही आगे बढ़े और जोमसोम में ही हम खड़े थे। तो अभी फटाफट से हम एक मुस्तांग होटल करके वहां चाय पानी पीने के लिए रुके हैं, यहाँ चाय पानी पीते हैं। और अब मैं आपको ये भी डिस्क्लोज कर देता हूँ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। वी आर गोइंग टू मुक्तिनाथ टेम्पल, जो कि नेपाल में पड़ता है। अब मुक्तिनाथ नाम से आप लोगों को लग रहा होगा शायद ये शिव जी का मंदिर है, बट ऐसा नहीं है। वो है हमारे विष्णु जी का मंदिर, जो कि हमारे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में बहुत पवित्र माने जाते हैं। तो अभी फटाफट से यहाँ से चाय पानी पीते हैं और निकलते हैं मुक्तिनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो भाई नाउ फाइनली वी आर लीविंग फ्रॉम जोमसोम टू मुक्तिनाथ। ये यहीं पे रुके थे हम, इसका नाम है मुस्तांग चूलो, मुझे लगा मुस्तांग होटल नाम है। तो अभी तो हमें यहाँ से ऑफ रोड ही दिख रहा है, मतलब अच्छी रोड मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो चलते हैं और देखते हैं कहीं अच्छी रोड मिलती है हमें मुक्तिनाथ तक, या प्रॉपर ऑफ रोड एकदम एक्सट्रीम वाली जैसी कल रात में थी वैसी कुछ मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। वहाँ से थोड़ा सा ही आगे जैसे हम बढ़े तो हमें मिला टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर। यहाँ ऑफिसर ने हमें रोका तो हमको लगा भाई ना जाने अब क्या नई चीज़ें बताएंगे, तो वैसे कोई बात नहीं थी। इन्होंने सिर्फ हमारा जो परमिट हमने बनवाया था मुक्तिनाथ जी तक के लिए, वो परमिट चेक किया, परमिट पे साइन वगैरह किया, पास किया उसे, और मुश्किल से 2 से 3-4 मिनट लगा और फिर हम वहाँ से निकल लिए अपनी आगे की जर्नी के लिए। तो भाई अगर अभी आप देख रहे हो ये जो हमारे लेफ़्ट साइड में मिट्टी वाले पहाड़ हैं, इस साइड थोड़े पथरीले पहाड़ लग रहे हैं ये, और वो तो प्रॉपर मिट्टी वाले लग रहे हैं। तो भाई क्या खूबसूरत नज़ारा, बीच में ये प्यारी सी ऑफ रोड और साथ साथ अपनी रानी। तो क्या कहने इस राइड के भाई साहब, एकदम नेक्स्ट लेवल की राइड होने वाली है ये। और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम ज़रूर फिर से आएंगे और अपर मुस्तांग भी कवर करेंगे। तो भाई मुक्तिनाथ के मज़े अगर लेना है तो ये सारे जतन तो उठाने ही पड़ेंगे आपको। तो भाई साहब पूरे ऑफ रोडिंग को ख़त्म करके अपन अभी आ चुके हैं हम लोग एकदम प्रॉपर वाली रोड पे, और अभी यहाँ से बचा है लगभग 11 किलोमीटर मुक्तिनाथ जी। तो अभी फटाफट से इस रोड का मज़ा उठाते हैं और आप देखिए इन नज़ारों को। तो भैया जी फाइनली वी हैव रीच्ड मुक्तिनाथ, हम मुक्तिनाथ पहुंच गए और यहाँ हमें रूम ढूंढने में ज्यादा जतन भी नहीं करनी पड़ी और बहुत खूबसूरत सा रूम मिल गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये नेपाली में, मतलब 600 रुपये इंडियन। ये है यहाँ पे डबल बेड और एक सिंगल बेड, और यहाँ का वॉशरूम भी काफी अच्छा है, बस थोड़ा सा गंदा है, वो अभी ये साफ करा देंगे। बट हाँ, यहाँ पे एक आपको बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट नोटिस है, वो आपको हर रूम में ऐसे लगा मिल जाएगा, like this. Dear guest, we humbly request you to eat our restaurant, not outside, as our main income is from the restaurant. तो अगर आप भाई
इनके रेस्टोरेंट में आप खाना नहीं खाते हो तो आपको जो पर डे का 1000 पड़ रहा है वही आपको 3000 रुपये पड़ेगा। तो भाई क्या दिक्कत है, खाना भी खा लेंगे यहीं और रहना तो यहाँ है ही। तो अभी फटाफट से पहले हम लोग नहाते हैं और फिर चलते हैं मुक्तिनाथ जी के दर्शन के लिए। तो अभी फटाफट से चलते हैं और हमें टेम्पल की टाइमिंग नहीं पता है कि टाइमिंग क्या है। तो अपना एंट्रेंस जो है ना होटल का वो कुछ ऐसा है, काफ़ी खूबसूरत सा है, एम्बियंस काफ़ी अच्छी है यहाँ की। तो भाई बाहर निकलते ही होटल के ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो भाई ये है अपने ट्रैक का आखिरी पॉइंट, मतलब अगर आप बाइक से आ रहे हो तो ऊपर तक ये यहाँ पे आपके कुछ ऐसे बाइक पार्क हो जाएंगी। अपन ने तो नीचे ही खड़ी कर रखी है बाइक और फिर यहाँ से आपको इन स्टेयर से, इन सीढ़ियों से बाबा के दर्शन करने के लिए जाना होगा। तो भाई फाइनली मंदिर के दरवाजे तक हम पहुंच गए एंड हेयर यू गॉट सम सिटिंग एरिया और ये है मंदिर का मेन डोर। तो अभी पहले फटाफट से चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। तो भाई साहब अभी जो मैंने आपको गेट दिखाया था वो दरअसल मेन गेट है ही नहीं। उस मेन गेट के बाद अभी सीढ़ियाँ और बची हैं, वो भी ये बड़ी बड़ी वाली। तो भाई कोशिश पूरी है कि इन सीढ़ियों को भी क्रॉस करके जाएं और मंदिर के दर्शन कर लें। भाई फाइनली ऊपर वाले ने हमारी दरख्वास्त सुन ली और हमें अपने दर्शन दे दिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको मंदिर का व्यू दिखाता हूँ। तो ये है हमारे मुक्तिनाथ भगवान जी का मंदिर का व्यू। भाई मैं अंदर से तो आपको दर्शन नहीं करा सकता हूँ क्योंकि एज यू नो हर मंदिर में कैमरा प्रोहिबिटेड होता है, मतलब आप अंदर फोटोग्राफी वगैरह नहीं कर सकते हो, बट हम यहाँ से शूट कर सकते हैं। मैंने परमिशन लेकर मैं यहाँ से शूट कर रहा हूँ। तो ये देखो क्या खूबसूरत व्यू है यहाँ का। तो अभी तो अपन फटाफट से चलते हैं यहाँ से नीचे और देखते हैं कुछ खाते पीते, क्योंकि भाई भूख बहुत तेज लग रही है। और इस मंदिर का क्या रहस्य है, यहाँ पे जो ये दोनों कुंड हैं ये, तो इन दोनों का क्या रहस्य, अगर कुछ भी रहस्य होता है तो वो आपको कल की वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन नीचे चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। तो भाई फाइनली अपन ऊपर से दर्शन करके वापस अपने रूम में आ गए हैं। दर्शन इतनी खूबसूरत तरीके से हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब जिस वक्त हम दर्शन करने पहुंचे उसी वक्त हमारे श्री मुक्तिनाथ जी की आरती हो रही थी, तो वो आरती देखने का भी हमें सौभाग्य मिला। लेकिन हम जैसे नीचे आए ना, हमने सबसे पहला काम किया कि अपना डिनर ऑर्डर कर दिया, क्योंकि भाई पता है ना आपको यहाँ डिनर और खाने का कितना टंटा होता है अगर लेट हो जाता है। और डिनर आता है उससे पहले हम अपने रूम के इस सारे झमेले को जो हमने फैला रखा है इसे समेट लेते हैं, क्योंकि हमें सुबह फिर जाना है दर्शन करने और जल्दी से यहाँ से निकलना भी है, जिससे हम और खूबसूरत खूबसूरत सीन भी कैप्चर करके आपको दिखा सके। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, कमेंट जरूर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में हम।